घूसखोरी। सरकारी दफ्तर में देखो, सरकारी दफ्तर में देखो, खुल्लम खुल्ला घूसखोरी। सत्ता के कुर्सी पर बैठा, सत्ता के कुर्सी पर बैठा मंत्री करता हेरा फेरी। चांदी के जूते से देखो, चांदी के जूते से देखो, जज भी पीटा जाए रे। मेहनत करता धोती वाला, टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला, टोपी वाला खाए रे। गर्सित हैं। इसी ताजपुर के अंदर ताजपुर पीओ के द्वारा हम लोग पर एफआईआर किया गया था। उसमें क्या मामला था? हम लोगों ने मांग किया था कि ताजपुर ब्लॉक के अंदर किन किन लोगों के दरवाजे पर कितना ट्रैक्टर मिट्टी गिराया गया है, इसका सूचना दो। और सूचना मांगने के बाद में हम पर यहाँ पर एफआईआर किया गया था। और पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरे मनरेगा पीओ कार्यालय के अंदर तमाम लोगों ने पीओ को कहा था कि एफआईआर मत कीजिए, ये मारने वाले लोग हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अंत में जाकर के पीओ जाकर के केस को विड्रॉल करने का काम किया है। इसलिए साथी ने जो कहा है कि इस आंदोलन को और आगे लिया जाएगा और जब तक दोषी मुखिया पर कार्रवाई नहीं किया जाता है और माले कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर किया गया है उसको समाप्त नहीं किया जाता है, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। सर, घेरा डालो डेरा डालो, आज आपका आंदोलन ताजपुर प्रखंड कार्यालय पे चल रहा है। आज कितना दिन हो गया सर? देखिए, हम लोग यहाँ पर पांडे पोखर में जो 9 लाख रुपए की फर्जीवाड़ा हुई, सत्ता से जुड़े हुए भाजपा के लोगों ने मनरेगा कर्मी को अपने प्रभाव में लेकर के ये फर्जीवाड़ा किया। ये फर्जीवाड़ा समेत अन्य 21 सूत्री मांग को लेकर हम लोग 16 तारीख से घेरा डालो डेरा डालो एसडीओ से परमिशन लेकर के, जहां हमारे बीएओ मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल यहाँ पर अलाउ है। इसके अलावा लगातार जो हम लोगों ने यहाँ पर स्मारक पत्र दिया कि आवास योजना में घुसखोरी, शौचालय में घुसखोरी, बीडीओ इससे नाराज होकर के फर्जीवाड़ा के आरोपियों से मिल करके अभी जानकारी हुई है, डिटेल बाद में देंगे, कि उल्टे फर्जीवाड़ा के आरोपियों पर एफआईआर करने के बजाय हम लोगों पर एफआईआर कर दिया है। हम लोग एफआईआर की कॉपी मंगा रहे हैं, मंगा करके उसका अध्ययन करेंगे और इस दिशा में और आंदोलन को तेज करेंगे निश्चित। और लेकिन आप तो अपने बैनर में डाल रखे हैं कि पांडे पोखर पे जिसने उड़ाई किया है 9 लाख रुपया, उस पे एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन आप पे एफआईआर हो गया है, तो ये क्या मतलब सही है? देश का एक अजूबा घटना है कि जहां लोकतंत्र में अभी प्रतिदिन कलेक्टर का घेराव हो रहा है, एसपी साहब के सामने प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर सब देश के बड़े संस्थान हैं, वहां पर लाखों लाख किसान जुट करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के जो भ्रष्टाचार यहाँ पर कर रहे हैं भाकपा माले के द्वारा, आंदोलन से इन लोगों को उस पर उगाही करने में दिक्कत हो रही थी। फर्जीवाड़ा के आरोपियों से मोटी राशि लेकर के इन लोगों ने उल्टे हम लोगों को परेशान करने का काम किया है। हम लोग इस परेशानी को आंदोलन में बदल करके आगे बढ़ाएंगे। सर, अभी तो सरकार ये भी कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है बिहार को। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरे राज्य में जाएगा, देश में जाएगा। एफआईआर के पढ़ने के बाद कि क्या है कि उल्टे जो भ्रष्टाचार कर रहा है, हम 7 दिन से यहाँ पर चिलचिलाती ठंड में परेशान होकर के बैठ रहे हैं, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं हुआ और हम कार्रवाई की मांग कर रहे थे तो उल्टे आंदोलनकारियों पर कार्रवाई कर दिया गया। ये जब नीतीश सरकार के पास जा रहा है, लोग लोकतंत्र को समझ रहे हैं कि सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त का नारा बिल्कुल छलावा है, बिल्कुल ठगी है, जनता के साथ धोखा है। उस नारे के यार में यहाँ जबरदस्त लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर, ताजपुर अंचल अधिकारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ताजपुर अंचल में भी हमारा खुला हुआ बात है कि ताजपुर अंचल में एक भी दाखिल खारिज, एक भी रसीद, एक भी एलपीसी बिना घूस का नहीं बनता है। वहाँ भी घूस लिया जाता है, पैसा लेकर के सरकारी जमीन पर दबंगों से कब्जा कराया जाता है। जो गरीबों का जमीन है उस पर दबंगों का कब्जा होता है और अंचल भी पूरे तौर पर भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो सर, गरीब इसमें अपना मोटिवेशन वगैरह कैसे कराएगा? यहाँ पैसा अगर मांगा जा रहा है तो मान लीजिए अभी आपको सर्वे फाइनल नहीं है, सर्वे फाइनल का अगर आदेश आ जाता है सरकार की तरफ से, तो गरीब कैसे काम कराएगा अपना? देखिए, इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए एक नहीं, हम पर अगर दर्जनों एफआईआर हो जाएगा, भाकपा माले के लोग लड़ेंगे। आज भाकपा माले के लोग ताजपुर में ब्लॉक पर, अंचल पर, थाना पर गरीब के लिए, दलित के लिए, अक़लियत के लिए, बुद्धिजीवी के लिए आवाज़ बने हुए हैं। आप एफआईआर दर्ज करके इस आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं, कुचल नहीं सकते हैं। हमारा आवाज़ उठेगा, हमारा आवाज़ जारी रहेगा।
और एक दिन हम संगठन को बड़ा करके चुनाव में मजबूत हस्तक्षेप पंचायत चुनाव में करके जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ा करके हम ब्लॉक में, अंचल में, थाना पर जो भ्रष्टाचार है इस पर रोक लगाने का काम करेंगे।